मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम आपकी बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जिनके बच्चे स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वे तमाम शिक्षक जो स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अभिभावक इस कार्यक्रम को जरूर देखें। आप अपने टीवी सेट्स के करीब रहें। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपसे रूबरू हुए हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग, इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं तीन विशेषज्ञ। सबसे पहले हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला। आप हैं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही हमारे साथ हैं जितेंद्र शुक्ला जी। आप हैं निदेशक SCRTC, निदेशक स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़, निर्देशक राज्य साक्षरता मिशन और प्रबंध निदेशक समग्र शिक्षा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही हमारे साथ हैं श्री A.K. सोमशेखर जी। आप हैं वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। और सबसे पहले मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला सर आपसे जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि स्कूल शिक्षा तुम्हारे द्वार करके जो ये योजना है, इसमें जिस ऐप की लॉन्चिंग की है हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, ये क्या है और इससे किस तरह से विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है? तो नैयर जी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एक वेबसाइट है जी, जिसका कि बहुत सिंपल URL है cgschool.in। आप अपने ब्राउज़र में cgschool.in पर टाइप करेंगे तो वो साइट खुल जाएगी और इस वेबसाइट के माध्यम से सब प्रकार की पढ़ाई हो सकती है। अच्छा। मुझे आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि स्कूल की तो कक्षा 1 से कक्षा 12 की पढ़ाई इसमें है ही, में हायर एजुकेशन की जी, जो कॉलेज की एजुकेशन है भी लॉन्च कर रहे हैं और इसके माध्यम से घर बैठे हमारे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षक घर बैठे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और आज जो कोरोना संक्रमण के कारण हम स्कूल नहीं खोल पा रहे, कॉलेज नहीं खोल पा रहे, तो उस समय में जो घर बैठे पढ़ाई करने के सारे संसाधन बच्चों को इसमें उपलब्ध है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। जितेंद्र शुक्ला जी, जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जी कि इस ऐप को लॉन्च करते वक्त क्या योजनाएं सुनिश्चित की गई थी शिक्षकों के लिए, पालकों के लिए? जो पालकों को तो मतलब कहना चाहिए अप्रत्यक्ष रूप से उनके बच्चे जो फायदा होगा वो होगा, बच्चों और शिक्षकों को विशेष तौर पर किस तरह से इससे जोड़ा जा रहा है? ये जो पढ़ाई तुंहर द्वार, इस स्कीम की जब अवधारणा हम लोगों ने रखी थी जी, तो प्रमुख सचिव महोदय और हम सब जब पूरी टीम इसके लिए बैठे थे तो ये विचार आया, जैसे कि आप सबको विदित है कि कोरोना और उससे जुड़ी हुई संकट से अभी जो इसका व्यापक प्रभाव है, स्कूलों को हमें बंद करना पड़ा। स्कूलों को बंद करना पड़ा तो फिर एक बहुत बड़ी बात ये आई कि बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, क्योंकि कुछ निर्णय ऐसे थे जो इस संकट की अवधि में लिए जाने बहुत ज़रूरी थे, वो निर्णय लिए गए। अब बात ये आई कि बच्चों को जब स्कूल जाने नहीं मिल रहा है तो उनके लिए ऐसा क्या होना चाहिए कि शिक्षा उन तक पहुंच जाए, शिक्षा उन तक पहुंच जाए। और यही एक बुनियादी बात थी जहां से ये जो पूरा पढ़ाई तुंहर द्वार और cgschool.in इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी और इसी को आगे बढ़ाने का दायित्व प्रमुख सचिव महोदय के नेतृत्व में पूरी टीम ने बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। A.K. सोमशेखर सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक हैं। इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में क्या महत्वपूर्ण बातें रखी गई? एक्चुअली हम लोग जब डिज़ाइन करते समय एक चीज़ देखा है कि जो टेक्नोलॉजी का हेल्प से हम लोग एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। जी।
रूरल एरिया में जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनको भी टेक्नोलॉजी से जो अर्बन एरिया में जो सुविधा मिल रहे हैं उसे कर सकते हैं। और स्पेशली ये ध्यान रखें हम लोग रूरल एरियाज़ में जो डाटा का और नेटवर्क का जो कम स्पीड से होता है, उसका हिसाब से पूरा डिज़ाइन किया है। मतलब अगर मान लीजिए स्पीड प्रॉपर नहीं भी मिल रही तब भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। जो वीडियोस हैं उसको कम क्वालिटी का मतलब कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, क्योंकि वो मोबाइल में देखता है इसलिए तो कम क्वालिटी का भी चलेगा, टीवी जितना स्पीड ज़रूरत नहीं। सो ये ध्यान रख के हम लोग पूरा डिज़ाइन। बहुत अच्छी बात है सर। सर मैं अब आपके पास आना चाहूँगा। शिक्षकों को तो विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पास में एंड्रॉयड फ़ोन्स हों ये ज़रूरी नहीं है, या है भी तो घर में एक आधी फ़ोन होगा, तो इस समस्या को अपन किस तरह से वो कर सकते हैं? अच्छा नीर जी, आप जो बात कह रहे हैं उसका उत्तर तो मैं देता हूँ, पर मैं 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ इसमें कहना चाहता हूँ सभी लोगों से। जी। एक तो ये कि ये केवल कोई ऑनलाइन क्लास का प्लेटफॉर्म नहीं है कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और ऑनलाइन क्लास कर लिया। ये एक कंप्लीट एजुकेशन पोर्टल है। तो ये एक तरह से जो आपका नॉर्मल भौतिक क्लासरूम होता है उसका एक्सटेंशन है। अब भौतिक क्लासरूम में क्या होता है, शिक्षक आते हैं, पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, छोटी मोटी चीज़ें दिखाते हैं, प्रयोग कराते हैं, कभी बच्चों से खेल भी कराते हैं, बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं, शिक्षक उत्तर दे सकते हैं, शिक्षक होमवर्क भी देते हैं, बच्चे होमवर्क अपने घर से करके आते हैं, शिक्षक उसका करेक्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हैं। तो बच्चा जब अपना रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो उसके बाद उसको पाठ्य पुस्तक भी वहाँ मिल रही है, उसको वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं। उनको शिक्षकों के लेक्चर के वीडियो भी मिल रहे हैं जिनको वो अपने समय के हिसाब से देख सकते हैं। उसके अलावा शिक्षकों ने कुछ ऑडियो फाइल्स भी अपलोड किए हैं। जैसे आपने डेटा की बात कही कि भाई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और हम वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन आवाज़ तो सुन सकते हैं। तो आजकल तो लोग मोबाइल पे गाने सुनते हैं तरह तरह के, तो वो MP3 फाइल्स हम लोगों ने उसमें डाली हुई हैं कि शिक्षक का जो लेक्चर है वो अगर आप उसका शिक्षक का चेहरा ना भी देख पाएँ तो शिक्षक का लेक्चर सुन सकें। उसके अलावा PDF फाइल्स हैं जिसमें शिक्षक ने तरह तरह की चीज़ें लिख के दी हुई हैं, उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और शिक्षक जो होमवर्क देते हैं वो होमवर्क के प्रश्न वहाँ दिखाई पड़ेंगे। और हम लोगों की अपेक्षा ये है कि बच्चा उसको पढ़ के होमवर्क को नॉर्मली अपनी कॉपी में जैसे होमवर्क करता है करेगा, और उस होमवर्क की कॉपी की फ़ोटो खींच के वो मोबाइल में अपलोड कर देगा। आजकल तो देखिए व्हाट्सएप और इस सब का ज़माना है, सब लोग फ़ोटो खींच के अपलोड करते हैं। तो वो अपनी मोबाइल से फ़ोटो खींच के अपलोड कर दें और वो जो होमवर्क है वो शिक्षक के पास पहुंच जाएगा। शिक्षक उसमें जो भी गलतियां हैं वो बता के बच्चे को बताएगा कि आपको ये और सुधार करना है। सर मैं आपकी बात में थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, एक दर्शक इसी चीज जुड़े हमसे। हेलो हेलो जी जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं और प्रश्न रखें अपना। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी जी और द्वारा तो बड़े तुम्हारे द्वार जी एक बच्चों के भविष्य बचाने कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो जैसे कई बच्चों के पास में जो है मोबाइल सुविधा नहीं है, कभी क्या है नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाता है जी, तो उनकी पढ़ाई में अवलोकन हो जाता है। जी डॉक्टर शुक्ला सर भविष्य में स्कूल खुलते हैं जी जी, ये पढ़ाई फिर से रेगुलर रूप से करवाई जाएगी। हाँ डॉक्टर शुक्ला सर उसी पर बात कर रहे थे, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। जी आपने उषा जी बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं यही कह रहा था कि ये जो मोबाइल का प्लेटफॉर्म है ये हमारे नॉर्मल भौतिक स्कूल का एक एक्सटेंशन है। तो ये जब स्कूल जब भी कभी खुलेंगे तो ये सारा काम जो भौतिक रूप से स्कूल में होता है वो होगा और साथ में इस मोबाइल प्लेटफॉर्म पे चलता रहेगा। तो ये एक दूसरे के पूरक बने रहेंगे। और मैं ये भी एक्सप्लेन कर रहा था कि देखिए हम इस बात को समझते हैं कि आमतौर पे घर में एक ही मोबाइल होगा, हर बच्चे के पास अलग अलग नहीं होगा। तो एक मोबाइल से रजिस्टर करके आप उसमें अलग अलग कक्षाओं का भी पढ़ाई देख सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे कई हैं घर में और मोबाइल एक ही है तो एक मोबाइल का रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद में कक्षा का चुनाव आप कर सकते हैं और जो कक्षा की आपको पढ़ाई करनी है वो आप कर सकते हैं। जहाँ पे डेटा की प्रॉब्लम है मैं बता रहा था, वीडियो नहीं दिखेगा तो ऑडियो दिखेगा, कम से कम ऑडियो सुना जा सकता है।
इस तरह की बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है सर आपने। सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चे किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है बहुत सरल बनाई गई है और उसके पीछे लॉजिक भी यही रहा है कि अधिकाधिक बच्चे सरलता से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकें। जैसे ही cgschool.in पे जो आप फ्लैश भी कर रहे थे, उस साइट पे लोग जाएंगे तो वहाँ पे एक मोबाइल नंबर बताया जाता है और एक पासवर्ड। तो पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे पंजीयन करें ये ऑप्शन उस पे आता है। उस पेज को क्लिक करने पर 3-4 छोटी छोटी जानकारियाँ पूछ ली जाती हैं, जिसमें बच्चे का नाम है, उनका मोबाइल नंबर है, उनको पासवर्ड के लिए कहा जाता है और 2-4 रिलेटेड चीज़ें हैं। उन जानकारी को भरते ही उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन उस साइट पे हो जाता है और फिर बच्चे उसके स्टडी मटेरियल को ट्रैक कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। जी, यही प्रक्रिया शिक्षकों के संबंध में भी है। शिक्षक भी जो अपना पंजीकरण करते हैं उन्हें शिक्षक पंजीकरण वाले पॉइंट को क्लिक करना है और उसमें 1-2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनके अलावा पूछी गई है और उस इन्फॉर्मेशन को भरने पे शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। जी, शेखर सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सर ने बता दी, शुक्ला सर ने ये बताया कि किस तरह से अगर नेटवर्क वगैरह प्रॉपर नहीं है तभी है, बावजूद इसके कहाँ पर बच्चों को कोई दिक्कत आ सकती है, उसके लिए क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर वगैरह है जिस पर वो बात कर सकते हैं? हेल्पलाइन तो वेबसाइट में दिया गया है, कर सकता है और हम लोग टीचर्स को ओरिएंटेशन कर रहे हैं पूरा। सो अभी एक्चुअली ये वर्चुअल स्कूल बन गया, वही एक टीचर जो है अभी स्कूल में जाके अपने बच्चों से करने से ऑनलाइन माध्यम से वही टीचर वो बच्चों से जुड़ा हुआ। सो ये टीचर ही हमारा हेल्पलाइन का काम कर रहे हैं। वो बच्चे हमारे मोबाइल में उस स्टूडेंट से उस टीचर से फ़ोन कर रहे हैं और वो टीचर को ओरिएंटेशन हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, शुक्ला सर मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के जो टीचर्स हैं उसके अलावा क्या बाहरी शिक्षकों को भी उसके माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था है? जी, तो ये तो ज्योग्राफी न्यूट्रल है जी, वेबसाइट चल रही है, उसमें कोई भी उपयोग कर सकता है। बल्कि मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये पत्र लिखा है ऑफर देते हुए कि अगर आप अपने स्कूलों के बच्चों को इसमें जोड़ना चाहें, अपने शिक्षकों को जोड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। तो ये ज़रूर है कि हमारा अधिकांश काम क्योंकि हिंदी में है तो शायद हिंदी भाषी राज्यों के शिक्षकों और बच्चों को अधिक सुविधा होगी। जी, जी। लेकिन हम आगे पीछे इसमें दूसरी भाषाएं भी जोड़ेंगे ऐसा सोच रहे हैं। जी। तो पूरे देश में जो भी लोग इसको करना चाहते हैं, बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि अगर कोई विदेश में भी है और हमारी शिक्षा से जुड़ना चाहता है तो वहाँ से भी इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात बताई। सर अब आपसे ये जानूँगा मैं कि बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो गए, उनकी पढ़ाई शुरू हो गई, उनका होमवर्क वगैरह सर ने जैसे बताया वो भी इसमें प्रावधान है, होमवर्क वो जचाएं। क्या इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की भी फैसिलिटी दी गई? देखिए, जो आपने प्रश्न अभी पूछा बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब थोड़ी देर पहले प्रमुख सचिव महोदय ने दिया था। बच्चों को जो होमवर्क दिए जाएंगे अभी इस अवस्था पे मैं बात को रखना चाहूँगा, उस होमवर्क पे जो असाइनमेंट्स हैं उन असाइनमेंट्स को बच्चे अपने स्तर पे उसे सुलझा करके फिर उसे अपलोड कर पाएंगे और अपलोड करने के बाद में जो संबंधित शिक्षक है उन तक वो पहुंचेगा और उसकी वो जांच कर उसे रिवर्ट बैक बच्चे तक पहुंचा सकेंगे। इससे बच्चे ने क्या त्रुटि की और उसे क्या सही करना है, ये चीज़ें रेसिप्रोकेट होती रहेंगी, आपस में चलती रहेंगी। अब इसी का जो एक्सटेंशन है जिसको आपने कहा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, तो राइट नाउ इसकी आवश्यकता हम लोगों को फील नहीं हुई है, बट इस प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हम इस पे एड ऑन कर सकते हैं और शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है वो भी एड ऑन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो बनाया गया है और इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होगी। सर मैं आपसे फिर और आगे चर्चा करता हूँ, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी। हाँ सर, जैसे वैश्विक महामारी कोविड के कारण शिक्षा प्रभावित हुआ है तो अगली कक्षा के लिए उसमें प्रगति के लिए क्या हो सकता है सर? और एक और प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर की पढ़ाई से बुनियादी को अच्छे उच्च शिक्षा दिया जाए, जिससे लोग प्राइवेट स्कूलों में ध्यान ज्यादा देते हैं बच्चे को, तो हमारे सरकारी में ही अच्छी गुणवत्ता लाए
ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे उसमें टैलेंट आ सके सर, इसके बारे में राय। जी यादव जी, कबीरधाम से आप बोल रहे हैं, आपका स्वागत है। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और गुणवत्ता विषय को लेकर के आपने किया है। मैं इस पे आपको अवगत कराना चाहूँगा कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा ये हमारी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। और अभी वर्तमान में आपने शुरुआत जो प्रश्न का किया था कि जो महामारी चल रही है इससे शिक्षा प्रभावित हुई है, तो उसी चीज़ को, उसी बुनियाद को लेकर के ये cgschool.in पे पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना हमने लॉन्च किया है। तो अभी जब तक स्कूलों पे रेगुलर क्लासेस नहीं लग रही हैं, तब तक इस प्लेटफॉर्म पे बच्चे सीधा इसका उपयोग करके शिक्षा का उपयोग या शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आता है वहाँ पे इस एप्लीकेशन पे सीधे जूम और अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू क्लासेस भी हैं, उनसे बच्चे अपने प्रश्नों का समाधान शिक्षकों से पा सकते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि गुणवत्ता को अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से भविष्य में इसी प्लेटफॉर्म पे हम शिक्षकों को भी ट्रेन अप करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे। तो इससे क्या होगा कि शिक्षकों की गुणवत्ता भी और अधिक बढ़ेगी और उसका प्रभाव ये होगा कि बच्चों को उस गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रदान वो और अच्छी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिससे समूचे शैक्षणिक गुणवत्ता को ऊंचे या ऊंचाई पर लाने में हमें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सहायता मिल पाएगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सोमशेखर सर, मैं आपकी उपस्थिति का एक बार और लाभ लेते हुए, जो बच्चे इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, उनको आप चूँकि टेक्निकली आप बच्चों को ज़्यादा अच्छे से ईजीएस्ट उसमें बताएं कि बच्चे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें इस ऐप में जुड़ने के लिए। ये बहुत आसान तरीक़ा से रजिस्टर कर सकते हैं। ये ध्यान रख के ही डिज़ाइन किया गया जी। सिर्फ आपका मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर परिवार में एक होगा तो उससे कितने भी बच्चे हैं उसमें पंजीयन करके यूज़ कर सकते हैं। आपका नाम देना है। हम लोग ज़रूर एक ज़िला का नाम और एड्रेस मांगे हैं, इसलिए कि हम लोग जोग्राफिकली कौन सी ज़िला से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कौन सी ज़िला को किस टाइप का हम लोग को हेल्प चाहिए, इस टाइप वो ज़रूर ज़िला का चयन सही कर लीजिए और एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस देने से हम लोग को छत्तीसगढ़ में आप कहाँ हैं वो भी हम लोग को पता चलेगा। इतना से वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वैसे ही ये सिस्टम है, उसमें अलग से कुछ सीखने के लिए ज़रूरत नहीं। मतलब बहुत इजी वे में बच्चे लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। अब मैं आपसे पुनः जानना चाहूँगा कि और जो महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे थे कि इसमें और भी कुछ प्रावधान हैं जो अभी बच्चों को नहीं समझ में आ रहे हैं, वो क्या हैं जिसमें बच्चे जी, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह कि अब हमारे इस पूरे प्रोग्राम में जो हमारी वेबसाइट है उसमें 8 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। जी जी। लगभग 1,40,000 शिक्षक जुड़ चुके हैं। तो उससे बड़ा फ़ायदा भी है कि इतने सब लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा नुकसान ये भी है कि एनोनिमिटी हो जाती है। जब हम क्लास में होते हैं तो हम जानते हैं कि भाई ये हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी भी एक एक बच्चे को पहचानते हैं। जी। तो उस पर एक व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे भी ये काम कर रहे हैं। हम हर भौतिक स्कूल का एक समूह बना रहे हैं। उसी स्कूल के टीचर और उसी स्कूल के बच्चे, अच्छा, वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और वो ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। तो वो बच्चे भी जानते होंगे कि ये हमारे शिक्षक हैं, ये शिक्षक भी जानते होंगे कि ये हमारे स्टूडेंट हैं। और जो अभी हमारी एक मैडम ने पूछा था, उसका भी यही उत्तर है कि जब वो छुट्टियों के बाद में जाएंगे तो उसी स्कूल में जाके उन्हीं शिक्षक से पढ़ेंगे। अच्छा, तो उससे एक जो व्यक्तिगत संबंध है शिक्षक और विद्यार्थी का, वो ऑनलाइन में भी बना रहेगा। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। और दर्शकों, हम यहाँ पर एक छोटा सा विराम ले रहे हैं, उसके बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आज हम आपसे रूबरू हैं। आप बस हमारे साथ बने रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075।
लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। दर्शकों, विराम के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हमने विषय लिया है छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग। हमारे साथ डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हैं, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा से, जितेंद्र शुक्ला जी हैं और हमारे साथ सोमशेखर जी हैं, टेक्निकल निदेशक। हम एक बार पुनः अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जितेंद्र शुक्ला सर कि अभी तो ये कोरोना का जो संक्रमण है उसके विस्तार को रोकने के लिए एक बड़ा अच्छा प्रयोग आया है और बच्चे लोग इसको वेलकम भी कर रहे हैं, जैसा कि सर ने भी बताया, शुक्ला सर ने भी बताया। 8 लाख बच्चे करीब जो हैं वो जुड़ गए। तो ये स्कूल खुलने के बाद भी ये चलता रहेगा, ये जो हम ऐप लॉन्च करके बच्चों को दे रहे हैं? जी, मैं इस पे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत व्यापक है और इसकी शुरुआत है, हम अभी शैशवावस्था पे हैं जी। और इसकी उपयोगिता आने वाले दिनों में और अधिकाधिक बढ़ती ही जाएगी। स्कूल खुलने के बाद में भी, जैसा हम आपस में भी चर्चा पे इस बात को सुन रहे थे, प्रमुख सचिव महोदय बता रहे थे कि बच्चे, स्कूलों के कक्षाओं के बच्चे अपने शिक्षकों से जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में शिक्षा का आदान प्रदान भी करेंगे। बट इसका एक जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है कि ऑफलाइन कंटेंट जो हमारे साइट पे उपलब्ध रहेंगे विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा बनाए हुए जी, इस पक्ष को मैं रखना चाहूँगा कि शिक्षक जब पंजीयन अपना करेंगे तो उनको ये सुविधा दी गई है कि वे अपने ऑडियो, वीडियो और जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है, जो उनके द्वारा रचित चीज़ें हैं, कंटेंट है, उसको अपलोड कर सकेंगे। अपलोड करने के बाद में एक हमारे पास में विशेषज्ञों की टीम होगी जो उस कंटेंट को, उनके द्वारा अपलोडेड चीज़ों को देखेगी और यदि उसको उपयोगी पाती है तो वो सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। तो इस दशा में चूँकि शिक्षकों की भी संख्या बहुत विशाल है, लगभग 2 लाख शिक्षक हमारे प्रदेश में हमारे विभाग के पास हैं। इस प्लेटफॉर्म ने शिक्षकों, सरकारी शिक्षकों के बियॉन्ड जाकर के बाकी लोगों को मौका दिया है, वो भी कंटेंट को उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो सामग्री है जो साइट पे उपलब्ध रहेगी, ये सिर्फ उन शिक्षकों के लिए जिनसे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके अलावा ऐसे विशेषज्ञ शिक्षक जिनके कंटेंट उस साइट पे है, उसका भी सीधा सीधा लाभ वो संबंधित शिक्षक भी ले सकते हैं और बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगा ही रहेगा। तो हमारी योजना है कि आने वाले समय पे, जैसा विभाग तय करेगा, कि विशेषज्ञ शिक्षकों की जो कक्षाएं हैं वो स्कूल की सीमाओं से परे जा करके हम सप्ताह के उनके जो कालखंड होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उसमें ये कोशिश करेंगे कि प्रत्येक क्लास पे कम से कम 1 पीरियड या 2 पीरियड, जैसा भी संभव हो पाएगा, वो विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो। ये कोशिश, ये योजना हमारी है, बनी रहेगी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, बच्चों में एक आदत रहती है कि चलो इकट्ठे बैठ करके पढ़ाई करेंगे और वो सब। तो आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिस उद्देश्य से ये चालू किया गया है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से थोड़ा दूर बैठना ज़रूरी है जी। मास्क का उपयोग करें, साबुन से अच्छे से हाथ धोएं और आपस में प्रेम कम नहीं होना है, मित्रता कम नहीं होना है, वो थोड़ा दूर बैठ के भी हो सकती है। मिलने जुलने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन मिलने जुलने में आपने देखा होगा कि अब तो जो विदेशी लोग भी हैं वो भी हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़ के नमस्ते करना शुरू कर दिए हैं। जी। तो एक दूसरे को छूना ना हो और हाथ धोएं, मास्क लगाएं, थोड़ा दूर दूर बैठें, तो इसका बड़ा लाभ होगा। जी। यही सब चीज़ें हमको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। सोमशेखर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बच्चे जिस तरह से बढ़ेंगे
तो क्या कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि कुछ डाउनलोड की प्रॉब्लम आ रही है और बच्चे जो हैं उसके लिए परेशान हो रहे हैं? क्या ऐसा इस ऐप के माध्यम से कहीं लगता है आपको? नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी और ये सुविधाएं बढ़ रही हैं। इसमें एक बहुत मतलब एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी ये शुरुआत है। एक टेक्नोलॉजी में आजकल आप सुने होंगे डेटा एनालिटिक्स करके, एक कुछ दिनों के बाद हर स्टूडेंट कौन सी वीडियो देख रहे हैं, असाइनमेंट कैसे कर रहे हैं, कौन सी क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं, कौन सी क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ये डेटा हमारा पास होगा, करोड़ों रिकॉर्ड्स होगा। उससे हम लोग, जैसे आप यूट्यूब में आप देखते समय यूट्यूब आपको बता देते हैं कि ये हो सकता है आपका पसंद का नेक्स्ट वीडियो करके, वैसे हम लोग भी ये बता सकता है कि बच्चों को स्थिति के अनुसार आपको इसमें ये वीडियो देखने से या ये लेसन पढ़ने से आपको अच्छा होगा। डाटा एनालिटिक्स का फ़ायदा ये है, लेकिन ये डाटा जब एकत्रित होगा, करोड़ों रिकॉर्ड्स हो जाएगा, तब आएगा वो हम लोग का आगे। हम जी सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे इस बारे में ही, आप भी बताएं बच्चों को कि ये आगे जा कर के इनको और इसमें प्लस बेनिफिट्स होने वाले हैं। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। मैं सभी बच्चों से और शिक्षकों से अनुरोध आपके माध्यम से ये करना चाहूँगा जी कि इसको और बेहतर बनाने के लिए जो भी सुझाव होंगे वो हमें वो बताएंगे, ताकि इसकी उपलब्धता, इसकी पहुंच जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। और पालकों से अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि वो अपने बच्चों को प्रेरित करें कि बाकी चीज़ जो भी स्कूल ऑफ होने के बाद में करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जाकर के, इस साइट पे जाकर के cgschool.in पे जरूर विजिट करें। पढ़ाई तुम्हारे द्वार बहुत ही व्यापक योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा सर बता रहे थे कि इसके व्यापकीकरण के लिए भी अलग अलग प्रदेश के हिंदी भाषी क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों को लिखा है, तो इसके लाभ बहुत ज़्यादा हैं। ज़रूरत इस बात की है जी कि हम उस लाभ को प्राप्त करने के लिए सजग रहें। बिल्कुल सरल स्कीम है, सरल योजना है, लाभ बहुत है, आप इसका लाभ लें। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम विनय कश्यप है, मैं बिलासपुर से बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछें क्या पूछना चाहते हैं। मेरा प्रश्न जितेंद्र शुक्ला सर से है जी। मेरा ये पूछना है उनसे कि जो क्लासेस हो रही हैं क्या उनको हम YouTube में नहीं अपलोड कर सकते? जी विनय जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और हम ये आगे चल के कोशिश कर रहे हैं कि उसके जो लिंक्स हैं उसको YouTube के साथ में, YouTube में एक्चुअली हमारे कंटेंट पहले से उपलब्ध है ही है, पर जो आपने कहा, आप जो चाहते हैं कि ये कंटेंट YouTube पे रहे, ये बहुत बेहतर सुझाव है और इसको भी हम करेंगे भविष्य में। जी डॉक्टर आलोक शुक्ला सर, बीइंग ए डॉक्टर, अब मैं आपसे थोड़ा सा, हम चूँकि इस पर बात कर ही रहे हैं और ये कोरोना के संक्रमण को रोकने वाला जो उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए है, उसमें शैक्षणिक संस्थानों में जो व्यवधान आया है, बच्चों को सहूलियत मिल सके, घर बैठे उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, शिक्षक भी जुड़े रहे, वो बात करें। लेकिन मैं अब आपकी उपस्थिति का विशेष लाभ लेते हुए कोरोना के संक्रमण को रोकने में आम लोगों को किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो देखिए, एक तो महत्वपूर्ण चीज़ ये हमें समझनी चाहिए कि कोरोना से जिनको इन्फेक्शन होता है जी, उनमें से 80% लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार के साइन सिम्टम्स नहीं होते, सर्दी जुकाम तक नहीं होता। 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ सिम्टम्स होते हैं जी, मामूली सर्दी जुकाम होगा, सर दर्द होगा, थोड़ा बुखार आएगा। उस 20% में से 5% लोग अधिक बीमार होते हैं, उनको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें से बहुत थोड़े ऐसे होते हैं जिनको कि वेंटिलेटर वगैरह सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके दो चीज़ें हमें समझने की हैं। एक तो ये कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि पता नहीं कितने लोगों को क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। 80% लोगों को तो कुछ होगा ही नहीं। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई लॉकडाउन कर दिया, क्यों कर दिया, दूसरे लोग हैं, इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पीड़ित नहीं भी दिख रहा है, जिसको कोई सर्दी जुकाम बुखार नहीं है, उसके अंदर भी कोरोना हो सकता है। तो इसलिए हमको चाहे कोई बीमार हो या ना हो, सभी से इस समय दूरी बना के रखना ज़रूरी है। जी। और इसलिए जो लॉकडाउन की बात सरकार ने करी है, मेरा सबसे बहुत अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि उसका पूरा पालन सब लोग करें। हमारे देश के लिए और हम सब लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बहुत कठिनाई हम सब लोगों को हो रही है,
लेकिन उस कठिनाई को झेलते हुए भी हमको लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहिए। और जो सोशल नहीं, मैं तो फिजिकल डिस्टेंस ही कहूँगा कि भाई थोड़ी सी दूरी सबके साथ बना के रखें और घर में बैठ के लिखना, पढ़ना, टेलीविज़न देखना ये सब काम हम लोग कर सकते हैं और थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहिए। वो ज़रूरी है। बहुत सही कहा सर आपने। जितिन शुक्ला सर, मैं आपसे शिक्षा वाली उस पर एक बार प्रश्न करना कि अभी फ़िलहाल 10वीं 12वीं के कुछ प्रश्न पत्र जो हैं वो हल ही नहीं हुए, वो बीच में जो व्यवधान आ गया था, रुक गया था। क्या इस ऐप के माध्यम से उसको भी पूर्ण करते हुए मूल्यांकन वगैरह कंप्लीट होगा या उसके लिए कुछ इसका प्रश्न का उत्तर मैं दूं तो शायद बेहतर होगा क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल मैं देखता हूँ। तो एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10वीं की परीक्षा लगभग पूर्ण हो चुकी है। जी। केवल 30,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि कुछ माइनर सब्जेक्ट्स के उत्तर नहीं दिए, मतलब माइनर सब्जेक्ट की परीक्षा नहीं हुई है। तो 10वीं में कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। 12वीं में केवल हमारा जो एक बड़ा विषय की परीक्षा बची है वो भूगोल की बची है, जिसमें 90,000 बच्चों को परीक्षा देनी है। बाकी सब मेजर विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं। फिर छोटे मोटे आर्ट्स एंड क्राफ्ट और इस तरह के विषय बचे हैं। तो हम लोग जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रारंभ कर रहे हैं। वो हम शिक्षकों के घरों में ही करेंगे और उसमें किसी को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि गोपनीयता ना रहे, क्योंकि रोल नंबर को हम छुपा कर रखते हैं। जी। अब जो बच्चे रह गए हैं 1-2 परीक्षाएं, हम लोगों ने समय सारणी घोषित की थी 4 मई से। जी। 3 मई तक लॉकडाउन है। हम लोग इसका विचार करेंगे कि 4 मई से हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत डेट आगे बढ़ाने की तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि 10वीं 12वीं की परीक्षा और उसके परिणाम में कोई बड़ी दिक्कत आने वाली है। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं भरतराम पटेल बोल रहा हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। स्वागत है जी। हाँ सर जी, मैं सबको नमस्कार करता हूँ जी। अपना प्रश्न रखें। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं अभी जो कोरोना से डरे हुए हैं और वो स्कूल जाएंगे तो उनको मोबाइल चलाना आएगा नहीं, ना वो यूट्यूब का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए शिक्षकों का क्या योगदान है और माता पिता का क्या योगदान है जिससे इस संक्रमण से वो पढ़ सके और स्कूल में बैठ कर बढ़िया पढ़ाई कर सके? जी सर। आपका कहना सही है। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शायद उतना अच्छा नहीं आता है, तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि क्योंकि इतने छोटे बच्चों के पास खुद का मोबाइल भी नहीं होगा, तो उनके माता पिता उनको घर पे थोड़ी सहायता करेंगे और जब वो स्कूल जाएंगे तो फिर शिक्षक भी सहायता करेंगे। जी। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ अपने सभी साथियों से, हम लोग को शायद पता नहीं है, आजकल मोबाइल और टेक्नोलॉजी जितना यंग जनरेशन को आती है उतना शायद ओल्डर जनरेशन को नहीं आती। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो ये कहा जाता है कि 30 साल से ऊपर की उम्र का जो है वो बूढ़ा हो चुका है। तो आप ये मत सोचिए कि यंगर जनरेशन को नहीं आता, उनको काफ़ी कुछ आता है जी। वो कर लेंगे उपयोग। जी। जितिन सर, आप बताएं कि जैसे प्राइमरी, मिडिल और हायर तीनों इसमें ऐप में जुड़ रहे हैं, तो इनके लिए क्या कुछ डेज फिक्स किए जाएंगे या डेली ही कोई भी विद्यार्थी जो है इस ऐप का लाभ ले सकता है? देखिए, जहाँ तक ऐप के या साइट के लाभ लेने की बात है तो ये तो 24 आवर्स उपलब्ध है। इसमें कुछ बातें हैं जो मैंने आपको पहले भी कही थी कि जब स्कूल खुल जाएंगे तो उस दशा में कुछ पीरियड्स हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कालखंड पे जो विशेषज्ञ शिक्षक हैं जो स्कूल की सीमा के बाहर से भी हो सकते हैं, उनका लाभ बच्चों को मिल पाए, उनके जो कंटेंट है, जो अच्छे कंटेंट होंगे वो उपलब्ध हो पाए, ये रहेगा ही रहेगा। तो ये बच्चों के लिए सुलभ होगा और ये चीज़ें रहेंगी उपलब्ध। हम लोग कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं और चूँकि समय खत्म होने को है, मैं बारी बारी से आप सभी से एक एक मैसेज बच्चों के लिए, पालकों के लिए और शिक्षकों के लिए लेना चाहूँगा। सर, मैं आपसे नैया जी, मैं तो सबसे पहले जो हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षक हैं उनको बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे शिक्षकों ने वो काम करके दिखाया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। इतने बढ़िया वीडियो, इतने अच्छे अच्छे टीचिंग मटेरियल उन्होंने उसमें बनाए हैं, अपलोड किए हैं कि वास्तव में हम सब लोग गौरवान्वित हैं। और इसका उपयोग हमारे सारे बच्चे करें, सारे पालक अपने बच्चों को मदद करें और सारे शिक्षक जिस तरह से काम कर रहे हैं करते रहें, बस यही मैं कहना चाहूँगा।
बहुत 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 धन्यवाद सर। जितिन सर, आपको ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत सहज, बहुत सरल और बहुत सुलभ प्लेटफॉर्म है। इसकी उपयोगिता सिर्फ एक एंड से नहीं होगी, मतलब हमने अपलोड कर दिया या चीज़ें आपके सामने रख दी, इसके उपयोग करने पर ये चीज़ और निखरती चली जाएगी। हम ये दावा नहीं करते कि जो चीज़ें हमने कंटेंट अपलोड किया है उसके आगे कोई चीज़ या उसके आगे जहाँ नहीं है, बल्कि उस जहाँ तक पहुँचने के लिए, उस दुनिया तक पहुँचने के लिए आप सभी का साथ बहुत ज़रूरी है। आप जितना इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ये इंटरैक्टिव होगा, जितना पार्टिसिपेटिव होगा, उतनी ये चीज़ें निखरेंगी, और निखरेंगी तो इसका अंत में जो लाभ है ये हमारे घर के छोटे बच्चों को है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी शिक्षकों को है, और जब ये लाभ उनसे आगे पहुंचेगा तो ये हमारे समाज को है, हमारे प्रदेश को है, हमारे देश को है। आप सभी से आग्रह है बहुत विनम्रता के साथ कि इसका उपयोग करना चालू रखें, जारी रखें, और कोई चीज़ है जिसको बेहतर हमसे करने की उम्मीद है उसको बेझिझक हमें अवगत करावे। सर, आजकल टेक्नोलॉजी जो है ये आम जीवन का एक भाग हो गया। अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करना बहुत आसान हो गया, अगर कोई ऐप ये स्टूडेंट्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, टीचर्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका गलत नहीं है, वो ऐप बनाने वाला का गलत है। ये ऐसे हो गया, इसलिए बिना डर मतलब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिए और आप सर, छत्तीसगढ़ की स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग, इस पर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। यहाँ आकर के आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि ये जो अभिनव प्रयोग हुआ है ये आपके बच्चों के लिए है। अपने बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें, अधिक से अधिक जोड़ें, और प्रदेश के विकास में, देश के विकास में अपने बच्चों को सहभागी बनाएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें।